गांव में चारों ओर अकाल की स्थिति बन चुकी थी। खेत सूखे पड़े थे, कुएं खाली हो चुके थे और लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। ऐसे हालात में अब गांव में रुकना ठीक नहीं था। काम की तलाश में भूषण ने बाहर जाने का फैसला किया। चलते चलते वह विजयपुर गांव पहुंच गया। वहां न उसका कोई ठिकाना था और न ही कोई काम। भटकते भटकते वह एक अमीर किसान जगत सेठ के घर जा पहुंचा। सेठ जी, मैं भूषण हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। जगत सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है। काम तो है, लेकिन आसान नहीं। भूषण बोला, सेठ जी, आप निश्चिंत रहें। कोई भी काम हो, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। सेठ ने कहा, मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। रोज उनका गोबर साफ करना होगा, सुबह शाम चारा और पानी देना होगा। महीने के आखिर में 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी। भूषण ने मन ही मन सोचा, काम कठिन है, पर मजबूरी भी है। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा। बस एक विनती है, क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? थोड़ी देर सोचकर सेठ बोले, ठीक है, तुम वही रह सकते हो। तब से भूषण पूरी लगन से काम करने लगा। वह रोज तड़के उठता, पशुओं की सफाई करता, उन्हें चारा पानी देता। उसकी मेहनत से गायें ज्यादा और अच्छा दूध देने लगीं। एक दिन जगत सेठ ने कहा, भूषण, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए होगी। समय बीतता गया। भूषण ने कुछ पैसे जोड़ लिए और एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वह दिन में काम करता और रात को अपने घर सोने जाता। कुछ सालों बाद गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। भूषण चिंतित होकर जगत सेठ के पास गया। सेठ जी, मेरे पास कुछ पैसे जमा है। दिन भर घर खाली रहता है, चोरी का डर लगता है। जगत सेठ बोले, ऐसे में जमींदार का घर सबसे सुरक्षित है। वे बहुत ईमानदार है और वहां पहरा भी रहता है। भूषण जमींदार के घर गया और अपनी समस्या बताई। जमींदार ने कहा, तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। भूषण ने 5,800 रुपए की थैली उसे दे दी। 2 साल बाद भूषण ने जमीन खरीदने का फैसला किया और अपने पैसे वापस मांगने गया। लेकिन जमींदार मुकर गया। कोई कागज है तुम्हारे पास? उसने कहा। जब भूषण ने विनती की तो जमींदार ने उसे पिटवा कर घर से निकाल दिया। घायल भूषण 2 दिन तक काम पर नहीं जा पाया। जगत सेठ हाल जानने उसके घर आए। पूरी बात सुनकर बोले, चिंता मत करो भूषण, मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन जगत सेठ पैसों से भरा सूटकेस लेकर जमींदार के घर पहुंचे। मैं बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूँ। यह बड़ी रकम आपके पास रखना चाहता हूँ। जमींदार लालच में आ गया। तभी भूषण वहां आ गया। अरे भूषण, अब मुझे सब याद आ गया, कहकर जमींदार ने उसके पूरे पैसे लौटा दिए। इतने में सेठ का नौकर आया और बताया कि व्यापार अब गांव में ही होगा। सेठ अपने पैसे लेकर लौट गए। जमींदार ठगासा रह गया। भूषण बोला, सेठ जी, अगर आप न होते तो मेरी मेहनत की कमाई डूब जाती। जगत सेठ मुस्कराकर बोले, जो ईमानदारी से कमाता है, भगवान उसका साथ देते हैं, और जो लालच करता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता।